हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीमा जैन। आज मैं आपको अयादी संधि बता रही हूँ। अयादी संधि का सूत्र क्या है? एचो ए वाया वे, ये इसका संस्कृत का सूत्र है। इसकी परिभाषा है ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर हो, ये नहीं है कि ये हो या इससे अलग हो, कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर, किनके? इन चारों के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। एक बार और समझिए, यदि संस्कृत में ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ, आओ हो जाता है। छोटा ए है, ए से एड़ी है तो अय, ऐ है तो आय, तो यहाँ पे क्या अंतर हो जाएगा? यहाँ पे ए और यहाँ पे आ। ऐसे और ओ है तो औ और औ है, औ से औरत है तो आओ आदेश हो जाता है। उदाहरण समझिए, जैसे ए के बाद कोई भी स्वर है तो किसके स्थान पर? ए के स्थान पर ए आ जाता है। जैसे ने प्लस अनव, मैंने यहाँ पे पूरा खोल के दिया है। ने में क्या है? वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम ने प्लस ए, इसके बाद अनम हमने जू का तो लिखा है अनम। अब हमें क्या था बताया था कि यदि ए के बाद कोई भी स्वर हो तो इस ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है। ने हमारा जो का तो रहा, हलंत लगने का मतलब है ने हो गया हमारा आधा, ए के स्थान पर आया अय और अनम हमारा ऐसा ही रहा। ने में ए जुड़कर हमारा ने हो गया पूरा और इस य में बाद वाला स्वर मिलेगा तो ये य पूरा होकर क्या बना? नयनम। ओके, एक और इसका उदाहरण देखिए। ये मैंने हरे प्लस ए ये इसलिए दिया है क्योंकि कई बच्चों को डाउट होता है कि यदि ए है तो ए के बाद ए स्वर आ सकता है या नहीं। अब आप देखिए इसका वर्ण विच्छेद क्या है? हर प्लस ए, रे में ए जुड़ा है और उसके बाद ए आया है। अब कोई कहेगा कि यहाँ पे ए का आई बनेगा या नहीं, तो आप देखिए इसका भी आई बनेगा क्योंकि हमारी परिभाषा क्या थी? यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो, ये नहीं कहा था असमान स्वर हो, तो यहाँ पर ए के बाद ए आ गया। जब स्वर निकल जाता है तो व्यंजन क्या है? आधा रह जाता है, तो हर प्लस ए प्लस ए। अब रे में ए जुड़ा तो ये क्या बना? रे पूरा कंप्लीट हो गया। ये में ए जुड़ा तो ये पे ए की मात्रा हरी। ओके, इसी प्रकार ए आई के बाद कोई भी स्वर हो तो अब इस आई के स्थान पर आए हो जाएगा। ये स्वर जो का तो रहेगा, ये आई खत्म होगा और इसके स्थान पर ये आएगा। जैसे नहीं, एक बात ध्यान रखना, ए से एड़ी की हमेशा एक मात्रा लगती है, आई से एन की दो मात्रा लगेंगी, पर लिखा ऐसे जाएगा ए प्लस स्वर बराबर आए। जैसे नई प्लस अके, यहाँ पे क्या हुआ है? ने में आई है प्लस अके, इस आई के स्थान पर क्या आ गया? आय, तो ने प्लस आय प्लस अके। ने में आ जुड़ा तो क्या बना? ना। ये में जुड़ा ये नाय के। इसी प्रकार गई, गई प्लस अके, गे में आई जुड़ा प्लस अक, तो क्या बना? गे आय के, गाय के। ओके, इसमें ध्यान रखेंगे जहां पर भी ये बीच में हो और उससे पहले ये लग रहा है कि कोई सार्थक शब्द पूरा है, वहां पर अयादी संधि होती है। इसी प्रकार ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो इस ओ के स्थान पर ये ओ खत्म हो जाएगा, इसके स्थान पर अ आ जाता है। में क्या है? ओ जुड़ा हुआ है प्लस इतरम, ओ के बाद स्वर है ई, तो हम क्या करेंगे? इस ओ के स्थान पर क्या आया? औ, तो पे प्लस औ प्लस इतरम। पे में ए जुड़ा, पे पूरा हो गया। वे में छोटा ई है, ई जुड़ा तो वी, पवित्रम। ये मत समझना कि यहाँ पर ए ही होएगा, यहाँ पर कोई भी स्वर हो सकता है। पो प्लस अन, पे में ओ जुड़ा हुआ है अन, इस तरह से क्या बनाइए? पे प्लस औ प्लस अन, पवने है। ओके, इसी प्रकार औ
ओ और औ का क्या होता है? ओ से ओखली, ये कहते हैं बच्चे। इसकी मात्रा कैसे होगी? इस तरह। और औ से औरत, इस तरह याद करते हैं बच्चों। मात्रा ज्ञान हिंदी में सबसे ज्यादा जरूरी है। औ प्लस स्वर, कोई भी स्वर हो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इस औ के स्थान पर आओ आ जाता है। जैसे पौ प्लस अनम, इसका हमने फिर वर्ण विच्छेद करा, पे प्लस औ प्लस अनम। औ के स्थान पर आ गया आओ, तो पे प्लस आओ प्लस अनम पावनम। पे में आ जुड़ा पा, वे में ए जुड़ा वे पावनम। जो बाद वाला स्वर है वो जो हमारा अव आदेश हुआ है उसमें जुड़ेगा, और जो इससे इसकी जगह स्वर आया वो पहले स्वर में जुड़कर उसे पूरा कर देता है। वो प्लस उके, भय में क्या है? औ है, और इसके बाद उके स्वर है, तो इस औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। भय में आ जुड़ा भाव भा, वै में उ जुड़ा वो के भाव के। ओके। यदि आपको अयादी संधि में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, उन्हें आपको सॉल्व करके बताना है। मैं आपको ये 10 शब्द दे रही हूँ, इनका आपको संधि विच्छेद करना है। एक बार देख लीजिए। नायिके है, पावके है, नायिका, नाविके, कलाविव, धावके, उभावपि, शयनम, रात्रा वागते, रामा वेव। ये आपका एक तरह से देख लीजिए प्रैक्टिस वर्क है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकती हैं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इन सबको संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है, और यदि कुछ भी नया समझ में आ रहा हो तो उसका आंसर पूछ सकते हैं। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।